देखो ये एक सेल रिएक्शन है, कैसा है? सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन, एक सेल इक्वेशन है, एक समीकरण, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध है। ये है रासायनिक समस्थानिक, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रासायनिक समस्थानिक, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कप्पा अलग चीज है, वो मोलरिटी है, वो चालकता है ना, कंडक्टिविटी के लिए वो कप्पा, वो फर्स्ट, ठीक है। और ये क्या है? सेल, सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो इसके बीच क्या है? ये संबंध का समीकरण है, ठीक, ध्यान से समझते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो नष्ट समीकरण को, नष्ट समीकरण के, इसको जब नष्ट समीकरण के लिए बनाया गया तो किसी भी अभिक्रिया को डिजाइन किया जाए, किसी भी अभिक्रिया, तो अब अभिक्रिया के लिए उसने क्या लिया? एक कंडीशन लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या लिया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या कैसे पूछ रहा है वो। जैसे ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन Cu, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, कैसी है? रिडक्शन। लेकिन ये कैसी रिएक्शन है? हाफ रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? हाफ, आधी रिएक्शन है ये। पूरी रिएक्शन क्या मानी जाती है? जब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ये वाली आधी रिएक्शन है। अब इसको देख लो, EMF में, किसमें? EMF में, इसमें हमने लिखा Zn सॉलिड रिएक्शन Cu+2 इक्वल्स मतलब जलीय, रिवर्सिबल, फिर Zn+2 इक्वल्स और Cu सॉलिड। ये दूसरी रिएक्शन लिखी, ये फुल रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स। ये जब आयन होगा तो एक्वस होगा, और जब आयन नहीं होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? मेटल सॉलिड होगी। यहां तक क्लियर है? अब देखो कितनी जल्दी हिट हो जाएगा। तुम्हें दिमाग ये लगाना है कि जब पेपर में कहे वो नष्ट इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? किसी सेल का नष्ट समीकरण के द्वारा किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करिए, तब हाफ रिएक्शन से सॉल्व करना है, ठीक। बच्चे बहुत गलती करते हैं। नष्ट इक्वेशन पूछा उसने और उसने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करिए, तो फिर हाफ रिएक्शन से लेकर ही सॉल्व करना है। और अगर वो बोले EMF ज्ञात करिए, तो फिर फुल रिएक्शन लेना पड़ेगी। कैसी रिएक्शन? फुल रिएक्शन लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ड्राइव लंबा नहीं है, बस एक दो स्टेप है। जो इक्वेशन बनाना है, समझ में आ रहा है? अगर वो कहता है नष्ट इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? नष्ट समीकरण के द्वारा किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करिए, ठीक। तो एग्जांपल में कैसा लेना है? हाफ रिएक्शन। अगर वो कहता है सेल का EMF ज्ञात करिए, तो कैसा लेना है? फुल रिएक्शन। ये मॉडल लाइन है, याद रखना। याद क्लियर है? एक पॉइंट और याद रखो, नष्ट ने जब ये संबंध डिसाइड किया, ये संबंध जो दिख रहा है सामने, उस संबंध को निकालने के बाद जब डिफाइन किया तो उन्होंने ये कहा किसी सॉलिड मटेरियल की सांद्रता, किसकी? सॉलिड पदार्थ की सांद्रता 1 यूनिट होती है। सॉलिड पदार्थ की सांद्रता कितनी होती है? 1 यूनिट। ये नष्ट ने कहा। ये दो बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रोड के लिए हाफ रिएक्शन और फुल के लिए EMF। किसी सॉलिड मटेरियल की कंसंट्रेशन 1 यूनिट होगी अकॉर्डिंग टू नष्ट, ठीक। अब उसने क्या किया, इस सेल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें, तो इस रिएक्शन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? इसके अनुसार केमिकल इक्विलिब्रियम एक लेसन है इंटर 11 में, उसमें कहा जाता है किसी रिएक्शन का साम्यावस्था पर, किस पर? यहाँ रिवर्सिबल लगाना, ध्यान से। कौन सा चेंज? रिवर्सिबल लगाना इंपॉर्टेंट है, वरना साम्यावस्था स्थापित नहीं हो पाएगी। तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का क्वेश्चन है रासायनिक साम्यावस्था लेसन का, तो उसमें तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है
कि अगर किसी रिएक्शन का रिवर्सिबल कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज्ञात करें हम, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी रिएक्शन का उत्पाद कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये लाइन याद है कि नहीं? ये याद नहीं है तुमको? अच्छा, इसमें ये तो बता सकते हो इस तरफ का मटेरियल क्या कहलाता है? रिएक्शन चिन्ह के इस तरफ का मटेरियल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिकारक। उस तरफ का उत्पाद, ये पता है? तो सीधा याद रखो, के बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब तो डाउट नहीं है। और शायद याद हो तुमने पीएच का फार्मूला पढ़ा होगा, तो हम इसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ोगे? HI। और अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या पढ़ोगे? पूरा बोलो, क्या पढ़ोगे? इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? सांद्रता। याद है ना पीएच में? पीएच बराबर माइनस लॉग 10 HI कंसंट्रेशन। देखिए, तो इस ब्रैकेट का चिन्ह किसके लिए डिफाइन किया जाता है? सांद्रता के लिए। मैथमेटिकली ये ब्रैकेट नॉर्मल है, बट यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया जाता है वो किसको डिफाइन करता है? सांद्रता को। क्लियर? तो अगर ऐसा लिखा है तो HI पढ़ेंगे, और ऐसा लिखा है तो HI की सांद्रता पढ़ेंगे। तो के बराबर क्या है? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद कितना है हमारा? Cu, सॉलिड की सांद्रता बटे Cu इक्वल्स +2 की सांद्रता। यह आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आ रहा है कैसे निकाला? याद ही रखना होगा तुम लोग, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। वही फार्मूला यहाँ लगाएं तो उत्पाद की सांद्रता कितनी है? Zn +2 कंसंट्रेशन और Cu सॉलिड कंसंट्रेशन। अब बटे क्या आएगा? Zn सॉलिड कंसंट्रेशन बटे इंटू Cu +2 कंसंट्रेशन। इसको ऐसा लिख ले, Cu +2 कंसंट्रेशन यानी ये, और Zn कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? क्या था? क्लियर है सबको? के निकालिए दोनों का, या तो सबको समझ में आ रहा है? के निकालने के बाद ये के का मान कहां पुट कर दें? यहां पर कर देंगे। तो जब इस के का मान यहां रख देंगे तो जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? नष्ट समीकरण के अनुसार किसी अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉन प्रभाव ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ तो इसलिए हम रख के दिखा रहे एक का। यहां तक क्लियर है? हमने के का मान लो यहां मान रख दिया, ये मान बट आगे यहां रख देंगे तो कितना आ जाएगा? Cu सॉलिड अपॉन Cu +2 कितना आ जाएगा? क्लियर है? ये रख दिया हमने के का मान। डाउट नहीं है किसी को? इतना रखने के बाद एक लाइन क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे नष्ट के अनुसार किसी ठोस पदार्थ की सांद्रता का मान 1 यूनिट होता है। क्या कहा? नष्ट के अनुसार किसी ठोस पदार्थ की सांद्रता का मान 1 यूनिट होता है। ये बात लिखेंगे नहीं लिखेंगे? नष्ट ने कहा है ये लाइन को। तो इस अभिक्रिया में ठोस पदार्थ कौन थे? कॉपर सॉलिड ऊपर वाला है ना ठोस, के प्लस वाला कौन सा सॉलिड? ठीक, तो सॉलिड का मान कितना हो जाएगा? ये समीकरण आ गया। आगे कि नहीं आ गया? ये समीकरण क्या कहलाएगा? ये समीकरण कहलाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव, क्या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का नष्ट समीकरण। ठीक, यहां तक क्लियर है? और यही चीज हम कैसा करें? इसके के था यहां पर, क्या था? के की जगह ये वाला ये वाली एक्शन ले हम यहां से के निकाले, बस के का मान कहां रख दें? Zn +2 अपॉन Cu +2 ये कंसंट्रेशन इनटू Cu सॉलिड कंसंट्रेशन अपॉन Zn सॉलिड। पहले स्टेप ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो यहां क्या करेंगे? सेम लाइन लिखेंगे
कि नष्ट के अनुसार किसी ठोस पदार्थ की सांद्रता का मान 1 यूनिट होता है। तो इस ठोस का मान कितना हो जाएगा 1 और इस ठोस का मान कितना हो जाएगा 1। तो कितना इक्वेशन बचेगा, ठीक। तो ये समीकरण क्या कहलाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए नष्ट समीकरण। तो दोनों में किसी में पूछ ले तो दिखाना है इस तरीके से, अब पूछ सकते हो, पॉइंट क्लियर है दोनों का, ठीक है। कोई डाउट हो पूछ लो, बड़े नोट करो यार क्या पूछना चाहते हो, पॉइंट आउट करो, पॉइंट आउट ऐसे रिपीट हो जाएगा 3-4 बार। नीचे वाला CU प्लस कैसे आया, ये दिया है वो हमने कहा उत्पाद बटे अभिकार, ये उत्पाद ये लिख दिया, अभिकार ये लिख दिया, बस इतना किया है। और वित्त सांद्रता कंसंट्रेशन। और किसी कोई पॉइंट हो, अपचयन उपचयन दोनों रेडाक्स प्रक्रिया कहलाती है। अपचयन उपचयन, अब हिंदी पूछ रहे हो, इंग्लिश में बताओ। हाँ तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है तो रिडक्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है नष्ट का कैसे पूछ सकते हैं, बस ये निकालते बनना चाहिए। दोनों का सेम पैटर्न है, हाफ रिएक्शन फुल रिएक्शन, इस चीज को विशेष ध्यान रखें। समझ में आ गया कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है। एक बार किताब में देख लेना क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार किताब से पढ़ना एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। याद कहाँ रखना है वो इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे ला रहे हैं, वो कैसे ला रहे हैं, किसमें क्या लिखना है और किसके लिए क्या लिखना है, पेपर में क्या पूछ रहा है, इस बात पे भी ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है सेल। सेल में जो एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक है गैल्वेनिक सेल। तो सबसे इसमें 2 टाइप के सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर कितने प्रकार के सेल आते हैं, 2 प्रकार के। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और एक तुम्हारा कौन सा है, गैल्वेनिक सेल। और एक लाइन और है, वो पूछ ले प्राइमरी सेल क्या है या पूछ ले सेकेंडरी सेल क्या है, ठीक है। ये टोटल कंप्लीट क्वेश्चन है किसका, सेल का। तो ये देखो बहुत सिंपल है, ये प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। 1 लाइनर स्टेटमेंट याद होना चाहिए इसमें कि प्राइमरी सेल वो कहलाएंगे जो रिचार्जेबल ना हो, यानी उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जाता है, और सेकेंडरी सेल वो कहलाएंगे जिन्हें पुनः चार्ज किया जाता है। ये सिंपल सबको पता है। एग्जाम्पल में ये ध्यान रखना, इसका जो एग्जाम्पल आएगा किसका, प्राइमरी सेल का, वो आएगा डैनियल सेल। कौन सा सेल, डैनियल, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी सेल का है उसमें एक सबसे फेमस एग्जांपल है सीसा संचय का, सीसा संचयक सेल, ग्लास स्टोरेज, ठीक है। सीसा संचयक सेल और पहले वाला कौन सा है, डैनियल सेल, ठीक है। तो ये याद रखना, प्राइमरी सेल चार्ज नहीं किए सकते पुनः, ये चार्ज किए जा सकते हैं। इसका एग्जांपल है डैनियल सेल और इसका एग्जांपल है सीसा संचयक सेल, ठीक। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि जैसे वो 1 लाइनर के 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, वहां पर यहाँ पूरा अलग टाइप से क्वेश्चन बनेगा और यहाँ न्यूमेरिकल का भी बन सकता है पॉइंट, ठीक है। इसमें तो